क्या आप जानते हैं कि हाल ही में आपके पासवर्ड इंटरनेट पर लीक हो गए हैं? ये कोई मजाक नहीं है। ये एक गंभीर और तत्काल चिंता का विषय है। 2025 के जून महीने में साइबर न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार 16 बिलियन से भी अधिक लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी यूजर नेम और पासवर्ड इंटरनेट पर खुलेआम उजागर हो गए। इनमें गूगल, फेसबुक, एप्पल, गिटहब, टेलीग्राम जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ साथ सरकारी सेवाओं के अकाउंट्स भी शामिल हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा डेटा उल्लंघन है, जिसे कुछ विशेषज्ञ इतिहास का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच कह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आप कैसे जानें कि आपका अकाउंट सुरक्षित है या नहीं, और यदि आपका पासवर्ड लीक हुआ है तो आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। साथ ही आप ऐसा मजबूत पासवर्ड कैसे बनाएं जिसे कोई हैकर कभी भी क्रैक न कर सके। इस डेटा लीक की खोज साइबर न्यूज़ की एक टीम ने की, जो 2025 की शुरुआत से डार्क वेब की निगरानी कर रही थी। उन्होंने पाया कि 30 ऐसे डाटा सेट इंटरनेट पर पड़े थे जिन पर न तो कोई पासवर्ड था, न ही कोई इंक्रिप्शन। इन डाटा सेट्स में 16 बिलियन से ज्यादा लॉगिन डिटेल्स मिली। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संख्या में पुरानी लीक की गई डिटेल्स भी शामिल हैं और कई डुप्लीकेट एंट्रीज भी हो सकती हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका पासवर्ड लीक हुआ है तो आप अभी भी खतरे में हैं। पासवर्ड लीक होने का मतलब सिर्फ आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस खोना नहीं है। कोई भी आपकी पहचान चुरा सकता है, आपके नाम से ब्लैकमेल कर सकता है या आपके बैंक अकाउंट्स तक पहुंच बना सकता है। आपके डेटा को डार्क वेब पर बेचा जा सकता है और आपके परिवार या दोस्तों को भी टारगेट किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि हैकर्स आपके पासवर्ड चुराने के लिए कौन कौन सी मुख्य तकनीकें अपनाते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। पहली तकनीक है फिशिंग। इसमें हैकर आपको ईमेल, व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए झांसा देते हैं और आपसे आपकी निजी जानकारी मांगते हैं। आपने शायद ऐसे ईमेल देखे होंगे, जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरफ से ब्लू टिक का ऑफर, जिसमें एक लिंक दिया जाता है और आपसे लॉगिन डिटेल मांगी जाती है। असल में ये ईमेल हैकर द्वारा भेजी जाती है और जैसे ही आप अपनी जानकारी डालते हैं, वह सीधा हैकर के पास चली जाती है। इसी तरह बैंक के नाम पर भी फर्जी मैसेज आते हैं, जिनमें वेबसाइट का नाम थोड़ा बदल कर दिखाया जाता है। इनसे बचने के लिए कभी भी किसी लिंक पर क्लिक करके लॉगिन न करें। हमेशा वेबसाइट ब्राउज़र में जाकर खुद टाइप करें। दूसरी तकनीक है क्रेडेंशियल स्टफिंग। इसमें हैकर पुराने डेटा ब्रीच से मिले यूज़र नेम पासवर्ड कॉम्बिनेशन को अलग अलग वेबसाइट्स पर आजमाते हैं। ज़्यादातर लोग एक ही या मिलते जुलते पासवर्ड्स कई साइट्स पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे हैकर्स के लिए आपके दूसरे अकाउंट्स तक पहुंचना बेहद आसान हो जाता है। इससे बचने के लिए हर वेबसाइट के लिए अलग मजबूत पासवर्ड रखें। तीसरी तकनीक है पासवर्ड स्प्रेइंग। इसमें हैकर बहुत सारे यूजर नेम्स के लिए एक ही सामान्य पासवर्ड ट्राई करते हैं, जैसे India@123 या 1234567 चूंकि कई लोग साधारण और लोकप्रिय पासवर्ड रखते हैं, ऐसे में कुछ अकाउंट्स आसानी से हैक हो जाते हैं। चौथी तकनीक है ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें सॉफ्टवेयर के जरिए हर संभव पासवर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई किए जाते हैं। अगर आपका पासवर्ड छोटा है या उसमें पर्याप्त विविधता नहीं है, तो हैकर इसे कुछ सेकंड में क्रैक कर सकते हैं। अब सवाल है, मजबूत पासवर्ड कैसे बनाएं? पासवर्ड की मजबूती एंट्रोपी से मापी जाती है, यानी उसमें कितनी विविधता और अनियमितता है। जितना लंबा, जटिल और रैंडम पासवर्ड होगा, उतना ही उसे हैक करना मुश्किल होगा। पासवर्ड में छोटे बड़े अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर जैसे %, ज़रूर शामिल करें। पासवर्ड की लंबाई कम से कम 12 से 16 कैरेक्टर रखें। उदाहरण के तौर पर अगर आप केवल ध्रुव लिखते हैं तो उसका एंट्रोपी बहुत कम है, लेकिन अगर आप ध्रुव 1995 लिखते हैं तो यह अपेक्षाकृत बेहतर है, मगर फिर भी कुछ मिनटों में हैक हो सकता है। एक और गलती जो लोग करते हैं वो है कीबोर्ड पैटर्न या आम शब्दों का इस्तेमाल, जैसे 1QAZRESC या पासवर्ड 123। इन पासवर्ड्स को हैकर मिनटों या सेकंड्स में क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट पर सबसे आम पासवर्ड्स में से हैं। इसलिए पासवर्ड बनाते समय किसी भी नाम, जन्मतिथि, फ़ोन नंबर या आम शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए 2 तकनीकें अपनाएं। पहली, किसी वाक्य का हर शब्द का पहला अक्षर लेकर पासवर्ड बनाएं, जैसे मेरा पहला दोस्त 1995 में मिला था, MPD5M8। इसमें छोटे बड़े अक्षर और नंबर भी जोड़ें। दूसरी, 4 यादगार लेकिन रैंडम शब्दों का उपयोग करें, जैसे कॉफ़ी, माउंटेन, बाइसिकल,
जस्टिस। इन्हें मिलाकर बीच बीच में कैपिटल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर डालें। हर वेबसाइट के लिए अलग पासवर्ड बनाएं। याद रखने के लिए हर साइट से जुड़ा एक शब्द चुन लें, जैसे फेसबुक के लिए स्काई, इंस्टाग्राम के लिए फोटो। इन्हें अपने पासवर्ड में शामिल कर लें। अगर इतनी सारी चीज़ें याद रखना मुश्किल हो तो पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें। आजकल एंड्रॉयड और iOS दोनों में इनबिल्ट पासवर्ड मैनेजर आते हैं, जो सभी पासवर्ड्स को सुरक्षित रखते हैं और ज़रूरत पर ऑटोफिल भी कर देते हैं। इसके अलावा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA ज़रूर सक्षम करें। इससे अगर आपका पासवर्ड लीक भी हो जाए तब भी आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए हैकर को दूसरा तरीका चाहिए होगा, जैसे OTP, फिंगरप्रिंट या ईमेल वेरिफिकेशन। OTP या कोई भी वेरिफिकेशन कोड कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका ईमेल या पासवर्ड कभी लीक हुआ है या नहीं, तो haveibeenfound.com वेबसाइट पर जाएं। यहाँ केवल अपना ईमेल ID डालें। यहाँ पासवर्ड नहीं डालना है और जांचें कि आपका ईमेल कब कब और किस वेबसाइट के डेटा ब्रीच में शामिल रहा है। अगर आपका डेटा लीक हुआ है तो तुरंत अपना पासवर्ड बदलें और उस जैसे सभी पासवर्ड्स को अपडेट करें। इन सब बातों का सार यही है, जैसे जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ती जा रही है, हमारी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। अपनी और अपने परिवार की डिजिटल सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहें। नई तकनीकों और सुरक्षा उपायों को अपनाएं। मजबूत अलग अलग पासवर्ड बनाएं, पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन रखें और कभी भी संदिग्ध ईमेल, SMS या लिंक पर क्लिक न करें। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अभी अपने सारे महत्वपूर्ण अकाउंट्स के पासवर्ड बदलें और इन उपायों का पालन करें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, क्योंकि डिजिटल दुनिया में सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।